आज हम लोग घन यानी क्यूब, आज हम लोग क्या घन यानी क्यूब का सूत्र निकालना सीखेंगे, यानी फार्मूला ड्राइव करेंगे, यानी अपने से खुद से कैसे घन का फार्मूला निकलता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए ये आपका क्या है, घन है। तो घन जो है एक वर्ग से बना है। अब कहिएगा कैसे? तो देखिए घन में सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वर्ग में भी सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए ये आपका इधर वाला एक वर्ग बुझा रहा है, एक नीचे वर्ग है, एक इधर है, मतलब टोटल के टोटल वर्ग में 6 गो घन में 6 फलक है। तो देखिए ये वर्ग से ही घन का निर्माण होता है। घन का जो निर्माण हुआ है वो वर्ग से ही हुआ है। अब रही बात कि ये वर्गाकार है, ये वर्ग है, तो वर्ग के भुजा क्या लेते हैं, ए लेते हैं, लेकिन यहाँ पर लेंगे इसकी लंबाई को एल लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको किनारा बोला जाता है, और इसको एल लेंगे। इसी एल को क्या बोला जाता है, किनारा, इसको किनारा बोला जाता है। तो यह एल है और तो यह भी क्या है, एल है। यहाँ से यहाँ तक यह भी एल है, और ये जो हाइट है इसकी भी ऊंचाई क्या है, एल है। मतलब क्योंकि सभी भुजा वर्ग के बराबर होते हैं, उसी प्रकार घन के सभी भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो अब बात करेंगे कि घन का हम निकालेंगे कैसे सूत्र। तो सबसे पहले देखिए घन का हम क्या करते हैं, घन का आयतन निकालते हैं। क्या निकालेंगे, घन का आयतन। तो एक में घन का आयतन। अब देखिए घन का आयतन क्या हो जाएंगे, तो घन का जो आयतन होगा क्या चीज से बना है, घन वर्ग से बना है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। इसको हम लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, चाहे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल क्या हम लोग जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे लंबाई और गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और गुणे क्या है, ऊंचाई है। तो देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो गए। अब देखिए तो लंबाई भी मेरा उतना ही है, चौड़ाई भी उतना ही, और ऊंचाई भी क्या है, सेम है। तो हम लिखेंगे लंबाई के जगह क्या लिख ले, एल लिए हुए हैं, चौड़ाई के जगह भी एल, और ऊंचाई के भी जगह क्या हो जाएंगे, एल। यानी एल गुने एल गुने एल, यानी एल गुने एल गुने एल क्या हो जाएंगे, एल क्यूब हो जाएंगे। तो यहां पर लिख लेंगे हम एल क्यूब। और ध्यान रहे इसका जो यूनिट होते हैं क्या होंगे, घन इकाई होते हैं। तो घन लिख भी सकते हैं, यूनिट लिख लीजिए, घन इकाई। तो इस प्रकार से आपका क्या निकल गया, घन का आयतन। अब हम जानेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, घन का 2 नंबर में निकालेंगे हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होंगे, पृष्ठीय क्षेत्र का मतलब होता है कि इनके चारों तरफ से हम क्या करेंगे, पैक कर देंगे, मतलब चारों तरफ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो घन में टोटल के टोटल फलक कितना है, 6 है। कितना है, 6 है। तो फलक जो है 6 है। अगर एक देखिए इधर है,
एक आपका इधर है, एक उधर है, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक पीछे है। मतलब ऐसे ऐसे घन में कितने हैं? 6, और 6 कैसा है? वर्गाकार है। तो हम लिख लेंगे 6 गुने वर्ग का क्षेत्रफल। तो 6 गुने वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएंगे 6, वर्ग के क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई भी l और चौड़ाई भी l, यानी कि l स्क्वायर। तो हो जाएंगे 6l स्क्वायर, और इसका यूनिट होता है वर्ग इकाई। वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से हम जाने घन का आयतन L³ घन इकाई, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6l स्क्वायर। अब ध्यान रहे, एक आपसे इसमें क्वेश्चन पूछता है, क्या चीज? एक और इसमें निकलेगा, यानी कि यहां से नीचे से शुरू करेंगे, मतलब कोई अगर मान लेते हैं कि वर्गाकार रूम है, तो यानी नीचे फर्श वाला कोण से लेकर, यानी कोना से लेकर और उस छत वाला कोना तक के जो दूरी होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो घन का विकर्ण निकाल लेंगे। यानी आपसे कभी कभी पूछता है कि इसमें सबसे लंबा दूरी या सबसे लंबा छड़ इसमें कौन सा रख सकते हैं? तो वह विकर्ण होता है। तो विकर्ण, घन का विकर्ण निकाल लेंगे। तो घन का जो विकर्ण होंगे, घन का विकर्ण, तो देखिए उसमें क्या था, हम लोग वर्ग में क्या पढ़े थे या आयत में क्या पढ़े थे? लंबाई का स्क्वायर गुने चौड़ाई का स्क्वायर। लेकिन यहां पर क्या होगा? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस, तो आप लिख सकते हैं लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का यानी l स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो देखिए आप लिख सकते हैं लंबाई को, यहाँ पर तीनों सेम है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब देखिए कै गो l, यानी 3 गो l स्क्वायर, तो 3 का तो रूट हटेगा नहीं, और l स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएंगे l, तो इसका यूनिट हो गया √3 l इकाई। तो इस तरह से आपके जितने भी घन के पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो आप हल कर सकते हैं। और ये जाने की फॉर्मूला निकलता कैसे है, आपको अगर वर्ग और आयत याद होगा तो घन और घनाभ का सूत्र आप खुद निकाल सकते हैं, और जरूर से जरूर निकालने का प्रयास करें ताकि आपको आ जाए। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर से जरूर मेरे लिए कम से कम शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद।